हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रायिकता प्रायिकता के जो है कुछ महत्वपूर्ण सवालों को आज हम हल कराएंगे। चलिए दोस्तों, उदाहरण नंबर 8 को हम हल करते हैं। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा नंबर 1 सफ़ेद है, नंबर 2 नीला है, नंबर 3 लाल है। चलिए अब इस सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले जो है बक्से में कुल कंचों की संख्या लिख लेंगे। बक्से में कुल कंचे बराबर 3 नीले प्लस 2 सफ़ेद प्लस 4 लाल बराबर 9 कंचे। अब सवाल नंबर 1 है सफ़ेद। सफ़ेद कंचे की प्रायिकता निकालनी है। तो अतः सफ़ेद कंचे की संख्या जो है 2 है। अब इसकी प्रायिकता हम निकालेंगे। तो प्रायिकता के लिए सूत्र है प्रायिकता बराबर अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार बराबर। अनुकूल में रखेंगे, सफ़ेद कंचों की संख्या 2 है। अब 2 कंचों में से कोई भी एक कंचा का चुनाव कर सकते हैं आप। तो अनुकूल में 2 लिखेंगे और कुल में 9 लिखेंगे। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी। सवाल नंबर 2 है नीला हो, यानी कंचे की संख्या जो है नीले वाले की निकालना है। अब नीले वाले की संख्या 3 लिखी है तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार बराबर। नीले कंचे की संख्या जो है 3 है तो अनुकूल में 3 लिखेंगे और कुल में 9 लिखेंगे। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 बराबर 1/3 मिल जाएगा। उसके बाद जो है सवाल नंबर 3 लाल है। अब लाल वाले कंचे की संख्या जो है 4 है तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता बराबर अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार बराबर। अनुकूल में लाल वाले कंचे की संख्या 4 है तो अनुकूल में 4 लिखेंगे और कुल में 9 लिखेंगे। 4/9। चलिए दोस्तों, अब हम उदाहरण नंबर 9 को हल करते हैं। हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपए का है और दूसरा सिक्का 2 रुपए का है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चीज प्राप्त करेगी। जब हम एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो उस पर जो है हेड या फिर टेल आएगा, और जब एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो उसमें जो है टोटल 4 अवयव आएंगे। तो चलिए देखते हैं। जब एक सिक्के को जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तब प्रतिदर्श
समष्टि, तब प्रतिदर्श समष्टि यस बराबर, अब दोनों सिक्कों पर जो है हेड हेड आ जाएगा, या फिर पहले सिक्के पर हेड दूसरे पर टेल, पहले सिक्के पर टेल दूसरे पर हेड, या फिर दोनों सिक्कों पर टेल आ जाएगा, तो कुल संभव परिणामों की संख्या जो है 4 मिल जाएगी। कुल अवयवों की संख्या बराबर 4। अब सवाल से जो है इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित प्राप्त करेगा। कम से कम एक चित आने की प्रायिकता और ज्यादा से ज्यादा जो है 2 चित आ सकते हैं। तो अतः इसकी हम प्रायिकता निकालेंगे। कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार बराबर, अनुकूल में जो है कम से कम एक चित कहा गया है सवाल में, और ज्यादा से ज्यादा जो है 2 चित हम ले सकते हैं। तो एक चित हेड टेल वाला मिल जाएगा, टेल हेड वाला मिल जाएगा, और 2 चित हेड हेड वाला मिल जाएगा। तो अनुकूल प्रकार में 3 लिखेंगे और कुल प्रकार में 4 लिखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम उदाहरण नंबर 13 को हल करते हैं। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक बार फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग नंबर 1 8 है, नंबर 2 13 है, नंबर 3 12 से छोटी या उसके बराबर है। तो जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि में 6 अवयव आते हैं, 1 2 3 4 5 6। और जब एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो टोटल अवयव जो है 36 आएंगे। जब एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को फेंका जाता है, तब प्रतिदर्श समष्टि यस बराबर 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 4 1 कामा 5 1 कामा 6 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3 2 कामा 4 2 कामा 5 2 कामा 6 3 कामा 1 3 कामा 2 3 कामा 3 3 कामा 4 3 कामा 5 3 कामा 6 4 कामा 1 4 कामा 2 4 कामा 3 4 कामा 4 4 कामा 5 4 कामा 6।
5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। यानी जब एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को फेंका जाता है तब प्रतिदर समष्टि यस में जो है 36 अवयव आएंगे। कुल अवयवों की संख्या बराबर 36 है। कुल अवयवों की संख्या बराबर 36 है। सवाल में जो है एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग नंबर 1 8 है। अब दोनों पासों पर जो है संख्याओं का योग जो है 8 होना चाहिए। अब 8 जो है 2,6 मिल जाएगा, 3,5 मिल जाएगा, 4,4 मिल जाएगा, 5,3 मिल जाएगा, 6,2 मिल जाएगा। अतः दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 हो। तो इसमें जो है 1 2 3 4 5 टोटल जो है 5 मिल जाएंगे। तो इसकी प्रायिकता हम निकालेंगे। प्रायिकता बराबर अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अब दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 हो। 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2। तो ये जो है 5 संख्या मिल जाएंगे। तो अनुकूल में 5 लिखेंगे और कुल में 36 लिखेंगे। सेकंड सवाल है दोनों पासों पर की संख्याओं का योग जो है 13 हो। अब दोनों पासों पर संख्याओं का योग जो है 13 हो, तो 13 जो है किसी भी संख्याओं को जोड़ने पर जो है 13 नहीं आएगा। तो अतः इसकी प्रायिकता बराबर अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार बराबर अनुकूल में जो है 0 लिखेंगे और कुल में 36 लिखेंगे। 36 में 0 से भाग करा देंगे तो 0 मिल जाएगा। अब तीसरा सवाल है दोनों पासों की संख्याओं का योग 12 से छोटी या उसके बराबर है। तो 12 से छोटी या फिर उसके बराबर है, तो जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं ये सभी आ जाएंगी। तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता बराबर अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो अनुकूल में 36 लिखेंगे और कुल में 36 लिखेंगे। 36 को 36 से काट देंगे, 1 आ जाएगा। तो इसकी प्रायिकता जो है 1 मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को इसी स्थान पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।